नमस्कार दोस्तों, आपका पब्लिक न्यूज़ इसराना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो को आखिर तक देखें। पानीपत में भूतपूर्व सैनिक संगठन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो आयुष्मान भव अस्पताल पानीपत में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया, वरिष्ठ अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सैनिक विभाग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कर्नल रोहित चौधरी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता PGIMS रोहतक के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर सुखबीर सिंह सांगवान और मंच संचालन अमित कुंडू ने किया। जिला अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक संगठन पानीपत के डॉक्टर सुदीप सांगवान के साथ साथ करनाल लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दीपांशु बुद्धिराजा के साथ पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जितेंद्र अहलावत, बजिंदर बिल्लू, महेंद्र कादन, बुलेशा आदि ने भाग लिया। कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया और कर्नल रोहित चौधरी डॉक्टर SS सांगवान को सेना के सम्मान की प्रतीक उनको टोपी पहनाकर स्वागत किया। कर्नल रोहित चौधरी ने डॉक्टर SS सांगवान को टोपी पहनाई। इस अवसर पर कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि अग्निपथ योजना खत्म करो, अग्निवीरों को परमानेंट करो, सेना के चयनित 1.5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग दो, स्थायी सेना भर्ती बहाली हो। सुनिए भूतपूर्व सैनिक संगठन सम्मेलन में पहुंचने वाले कांग्रेस और सेना के कर्नल रोहित चौधरी जी, हमारे डॉक्टर सुखबीर सांगवान जी, कर्नल रोहित चौधरी जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो पूर्व सैनिक संगठन के जो हमारे सम्मानित जो बुजुर्ग बैठे हैं, असली मायने में जो हमारे देश की आन बान और शान है, वो आप सब हैं। आप सब ने समय समय पर अपनी वीरता से, अपने शौर्य से हमेशा से हिंदुस्तान का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया है। पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने की बात हो और चाहे सरहदों पर समय समय पर देश की रक्षा करने की बात हो, हिंदुस्तान की फौजों का जो लोहा बनवाने का काम किया है, वह समय समय पर आपने किया है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से हमारे जो सैनिक हैं, उनको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, आज वो उनको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। अरे इतने लड़ाई, इतना जोर, इतनी जोर आजमाइश तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने पर नहीं हुई, जितनी बीजेपी की सरकार से 1 रैंक 1 पेंशन को लड़ाई लड़ते हुए हो गई। और 4 साल के बाद अगर ये सरकार उसको रिटायर करने का काम करेगी, तो जिस जवान के पास अगर उसका भविष्य ही सुरक्षित नहीं होगा, वो कैसे देश की सरहदों पे रक्षा करेगा। अग्निवीर बने तो आप भाजपा को वोट दें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश का जवान सैनिक बने, तो आप कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें। बीजेपी की सरकार जो 400 पार का नारा लगा रही है, वो यूं ही नहीं लगा रही। ये बार बार इनके मंत्रियों ने और इनके सांसदों ने अलग अलग जगह पर जाकर कहा है कि हम संविधान बदलेंगे। ये संविधान इतना आसान नहीं है बदलना। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ 36 बिरादरी के लिए, पूरे देश के लिए
बनाया हुआ संविधान है, जिसकी परिकल्पना हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, और उसके बाद इसको संजोया, संवारा और ये देश की और इंटरनेशनल धरोहर बना हुआ हमारा संविधान है। ये इन बीजेपी आरएसएस के बस की बात नहीं है इसको बदलना। ये जनता की आवाज है, ये आपकी आवाज है, ये दलितों की, पिछड़ों के, गरीबों की, हर तरह के हमारे वर्ग की देश की आवाज है। इसको बदलना आसान नहीं। सबसे गलत तब हुआ जब इन्होंने देश की सेना को भी बांटने का काम किया। देश की सेना में दो तरह के सर्विंग लोगों को, जवानों को दो हिस्सों में बांट दिया, रेगुलर और अग्निवीर। मोदी जी ने 14 जून 2022 को तुगलकी फरमान जारी किया और कहा कि आज से हमें देश में रेगुलर सैनिक नहीं चाहिए, हमें भाड़े के 4 साल के मात्र सैनिक चाहिए, और चमड़े का सिक्का चलाना चालू किया। इसमें से 1.5 लाख बच्चे, आप ही के गरीब परिवारों के, ग्रामीण परिवारों के बच्चे, हमारे बच्चे 60 लाख में से सिलेक्ट हुए, मात्र 1.5 लाख। और उनके देश प्रेम, और एक दिन पहले तक जो भावी सैनिक थे, ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे थे, उनको बेरोजगार कर दिया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में हैं। ये चंपारण से की सरकार आ रही है और आते ही हम अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और पुरानी भर्ती प्रक्रिया चालू करेंगे। और ये जो 1.5 लाख बच्चे थे, इन बच्चों को इनके अधिकार को देने का काम करेंगे, ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा करेंगे। यह है कांग्रेस की गारंटी। मैं गुजरात से हूँ। पहले इन्होंने गुजरात साथ शासन किया और पूरे देश में गुजरात मॉडल करके अपना प्रचार नहीं कहूँगा मगर दुष्प्रचार कहूँगा कि गलत प्रचार किया। सच्चाई तो वो थी कि गुजरात में कोई डेवलपमेंट नहीं। 50 रुपए का डीजल इन्होंने 100 करके छोड़ दिया, 400 रुपए का सिलेंडर 1100 करके छोड़ दिया। और सत्ता मिल जाने के बाद आज की डेट में भी लोगों को कहते हैं कि मोदी की गारंटी 450 रुपए में गैस सिलेंडर दूंगा। जैसे ही चुनाव खत्म हो गया, पलट गए कि भैया मैंने तो कोई वादा ही नहीं किया था, पास तो कोई परिवार नहीं है, पत्नी को भी छोड़ दिया। मगर एक बार उसकी गलत है भाजपा की। तो आयुष्मान कार्ड जिनके बने हुए हैं, और आप आयुष्मान भारत हॉस्पिटल के जो है संचालक हैं और एक्स सर्विसमैन भी है, तो अस्पतालों का जो है कितना बकाया है? अस्पतालों का कई करोड़ बकाया है। और अभी पिछले महीने अस्पतालों ने स्ट्राइक भी करी थी इस चक्कर में, और अभी तक वो एक बार तो उन्होंने पेमेंट रिलीज कर दी, उसके बाद दोबारा से पेमेंट रिलीज नहीं करी। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि भाई जब सरकार ने 2 मरीजों का पैसा देना है, एक तो आयुष्मान वाला और एक उनके जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, तो उसमें क्यों भेदभाव कर रखा है? ये उनके रेट सबके सब सेम होने चाहिए। और गवर्नमेंट जो है ये ऐसी बेवकूफ़ बना रही है कि भाई 5 लाख रुपए, जैसे वो ATM कार्ड नहीं है, वो उसमें ऑपरेशन के रेटों के इतने कम रेट हैं कि सारे के सारे डॉक्टर जन जो है सारे के सारे दुखी हैं। और वो मरीज जो है बेचारा वो धक्के खाता रहता है। पेमेंट हॉस्पिटलों की आती नहीं, 6 महीने डिलेड है। और जब आती है तो इतनी ज़्यादा कटौती करके आती हैं कि भाई जिसका कोई प्रावधान नहीं है, जिसको कहीं पर भी कोई रिड्रेसल नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है। गवर्नमेंट को ये एक तो रेट बढ़ाने चाहिए और डॉक्टरों की राय लेनी चाहिए। इसमें बिना डॉक्टरों की राय के ये जो स्कीम है ये थोप दी गई है प्राइवेट हॉस्पिटलों में, क्योंकि जो सरकारी जो हॉस्पिटल हैं वो इतने ज़्यादा कामयाब, इतने ज़्यादा कारगर नहीं है। ये तो उन्हीं के ऊपर गवर्नमेंट को स्कीम चलानी चाहिए थी। अब गवर्नमेंट जो है अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो प्राइवेट हॉस्पिटलों पे करने लग रहा है कि भाई इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल करेंगे, पैसा जो है सरकार रिलीज करेगी अपनी शर्तों पर। प्राइवेट हॉस्पिटलों के अपने इतने ज़्यादा खर्चे हैं जो आयुष्मान की स्कीम से पूरे के पूरे नहीं हो सकते। भूतपूर्व जो सैनिक संगठन है, आप उसके जिलाध्यक्ष भी हो, आज का आपका क्या उद्देश्य है भूतपूर्व आज का सैनिकों हमारा को? ये उद्देश्य है कि हम सारे के सारे पूर्व सैनिक यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हुए हैं, सो दैट सोसाइटी को भी, पॉलिटिशियन को भी, पार्टियों को भी ये पता लगे
अब भाई हम सारे के सारे एक हैं, कल को हमारी एकता एक है, कल को किसी भी एक भी फौजी के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो हम सब इकट्ठे होकर खड़े हैं। मोदी जी ये कहते हैं हमने वन रैंक वन पेंशन का भूतपूर्व सैनिकों को मतलब लाभ पहुंचा है, दूसरी पार्टियों ने नहीं, जैसे कांग्रेस वगैरह का वो जिक्र करते हैं। आज जो है 10 साल हो गए हैं, OROP 2 अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। कैंटीन की जो सुविधाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा कटौती कर दी गई है। जो बच्चों को पहले सुविधाएं कांग्रेस के राज में जो पहले एक्स सर्विसमैन के बच्चों को मिला करती वो सारी की सारी कम हो गई है। तीसरी बात अग्निवीर, जो कि भाई एक थोप दी गई है सोसाइटी पे, क्योंकि यहाँ मतलब जानकारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उनको पहले जो ये फौज में रिटायरमेंट थी 15 साल थी। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी फौजी को रिटायर नहीं माना जाता, बट अब जब हमारे साथ कोई 4 साल वाला बच्चा बैठेगा तो वो क्या कहेगा अपने आप को कि मैं आपके बराबर फौजी हूँ, नहीं हो नहीं सकता है। तो वो 4 साल वाले को फिर हमें को रिटायर हमारे आगे ठप्पा लग जाएगा, और ये देश की इंटेग्रिटी और अपने सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा वो है ये, भाई आप कह सकते हो बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि उसको भी पूरी की पूरी सुविधा नहीं गई, उसको भी पूरा की पूरी ट्रेनिंग का शेड्यूल उसका अलग है। 4 साल के बाद वो घर आ जाएगा, वो क्या करेगा? वो अदानी और अंबानी के इनमें नौकरियां करेगा वो। और आपके फौजियों का है वो ये कहते हैं कि हम अग्निवीर स्कीम को बंद करेंगे। पुराने 1.5 लाख लाभार्थी हैं जो इसमें से रह गए थे क्योंकि अग्निवीर स्कीम आ गई थी, उनका कोर्ट में केस जल्दी ही उसका डिसीजन आने वाला है, तो मेरे हिसाब से उन 1.5 लाख को ही पक्का करा जाएगा। तीसरी बात, जो कैंटीन की पहले फैसिलिटी थी वो सारी की सारी वापस करी जाएगी। चौथी बात, जो एक डॉक्टरी का मैं कह सकता हूँ ECHS की जो फैसिलिटी है उसमें भी जो दवाइयों का जो कमी होना, क्योंकि पहले जो बजट था वो 4,500 करोड़ था, अब जो है खर्चा 10,500 करोड़ हो गया, बट जो बजट है वो उन्होंने वहीं का वहीं रखा है। और उन्होंने ये भी करा है कि 60 से 70 हॉस्पिटल मेरी जानकारी के लिए तो नहीं खोले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत